हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 43 सूरह अज-जुखरूफ को हिंदी में सुनेंगे। हामीम, गवाह है स्पष्ट किताब, हमने उसे अरबी कुरान बनाया ताकि तुम समझो, और निश्चय ही वह मूल किताब में अंकित है। हमारे यहाँ बहुत उच्च कोटि की तत्वदर्शिता से परिपूर्ण है। क्या इसलिए कि तुम मर्यादाहीन लोग हो, हम तुम पर से बिल्कुल ही नजर फेर लेंगे। हमने पहले के लोगों में कितने ही रसूल भेजे, किंतु जो भी नबी उनके पास आया वे उसका परिहास ही करते रहे। अंततः हमने उनको पकड़ में लेकर विनष्ट कर दिया जो उनसे कहीं अधिक बलशाली थे। और पहले के लोगों की मिसाल गुजर चुकी है। यदि तुम उनसे पूछो कि आकाश और धरती को किसने पैदा किया, तो वे अवश्य कहेंगे उन्हें अत्यंत प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ सत्ता ने पैदा किया, जिसने तुम्हारे लिए धरती को गवाह बनाया और उसमें तुम्हारे लिए मार्ग बना दिए ताकि तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो। और जिसने आकाश में एक अंदाजे से पानी उतारा और हमने उसके द्वारा मृत भूमि को जीवित कर दिया, इसी तरह तुम भी जीवित करके निकाले जाओगे। और जिसने विभिन्न प्रकार की चीजें पैदा की और तुम्हारे लिए वे नौकाएं और जानवर बनाए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम उनकी पीठों पर जमकर बैठो। फिर याद करो अपने रब की अनुकंपा को जब तुम उन पर बैठ जाओ, और कहो कितना महिमावान है वह जिसने इसको हमारे वश में किया, अन्यथा हम तो इसे काबू में कर सकने वाले न थे। और निश्चय ही हम अपने रब की ओर लौटने वाले हैं। उन्होंने उसके बंदों में से कुछ को उसका अंश ठहरा दिया। निश्चय ही मनुष्य खुला कृतधन है। क्या किसी ने अल्लाह को इससे रोक दिया कि वह अपने लिए बेटे चुनता, या जो कुछ वह पैदा करता है उसमें से उसने स्वयं ही अपने लिए तो बेटियां ली और तुम्हें चुन लिया बेटों के लिए। और हाल यह है कि जब उनमें से किसी को उसकी मंगल सूचना दी जाती है जो वह रहमान के लिए बयान करता है, तो उसके मुंह पर कलोश छा जाती है और वह गम के मारे घुटा घुटा रहने लगता है। और क्या वह जो आभूषणों में पले और वह जो वाद विवाद और झगड़े में खुल न पाए, ऐसी अबला को अल्लाह की संतान घोषित करते हो? उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं स्त्रियां ठहरा ली है। क्या वे उनकी संरचना के समय मौजूद थे? उनकी गवाही लिख ली जाएगी और उनसे पूछ होगी। वे कहते हैं कि यदि रहमान चाहता तो हम उन्हें न पूछते, उन्हें इसका कुछ ज्ञान नहीं, वे तो बस अटकल दौड़ाते हैं। क्या हमने इससे पहले उनके पास कोई रसूल भेजा है, या हमने इससे पहले उनको कोई किताब दी है? तो वे उसे दृढ़ता पूर्वक थामे हुए हैं। नहीं, बल्कि वे कहते हैं हमने तो अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर हैं, सीधे मार्ग पर चल रहे हैं। इसी प्रकार हमने जिस किसी सावधान बस्ती में तुमसे पहले कोई सावधान करने वाला भेजा, तो वहाँ के संपन्न लोगों ने बस यही कहा कि हमने तो अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर है, उनका अनुसरण कर रहे हैं। उसने कहा, क्या यदि मैं उससे उत्तम मार्गदर्शन लेकर आया हूँ जिस पर तूने अपने बाप दादा को पाया है, तब भी तू अपने बाप दादा के पद चिन्हों का ही अनुसरण करेगा? उन्होंने कहा, तुम्हें जो कुछ देकर भेजा गया है हम तो उसका इनकार करते हैं। अंततः हमने उनसे बदला लिया, तो देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा परिणाम हुआ। याद करो जबकि इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम जिनको पूछते हो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया, अतः निश्चय ही वह मुझे मार्ग दिखाएगा। और यही बात वह अपने पीछे अपनी संतान में बाकी छोड़ गया ताकि वे रुजू करे। नहीं, बल्कि मैं उन्हें और उनके बाप दादा को जीवन सुख प्रदान करता रहा, यहाँ तक कि उनके पास सत्य और खोल खोल कर बताने वाला रसूल आ गया। किंतु जब वह हक लेकर उनके पास आया तो वे कहने लगे यह तो जादू है और हम तो इसका इनकार करते हैं। वे कहते हैं यह कुरान इन दो बस्तियों के किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं अवतरित हुआ? क्या वे तुम्हारे रब की दयालुता को बांटते हैं? सांसारिक जीवन में उनके जीवन यापन के साधन हमने उनके बीच बांटे हैं, और हमने उनमें से कुछ लोगों को दूसरे कुछ लोगों से श्रेणियों की दृष्टि से उच्च रखा है, ताकि उनमें से वे एक दूसरे से काम ले। और तुम्हारे रब की दयालुता उससे कहीं उत्तम है जिसे वे समेट रहे हैं। यदि इस बात की संभावना न होती कि सब लोग एक ही समुदाय अर्थात अधर्मी हो जाएंगे, तो जो लोग रहमान के साथ कुफ्र करते हैं उनके लिए हम उनके घरों की छतें चांदी की कर देते, और सीढ़ियां भी जिन पर वे चढ़ते, और उनके घरों के दरवाजे भी और वे तख्त भी जिन पर वे टेक लगाते, और सोने द्वारा सजावट का आयोजन भी कर देते। यह सब तो कुछ भी नहीं, बस सांसारिक जीवन की अस्थायी सुख सामग्री है। और आखिरत तुम्हारे रब के यहाँ डर रखने वालों के लिए है। जो रहमान के स्मरण की ओर से अंधा बना रहा है, हम उस पर एक शैतान नियुक्त कर देते हैं, तो वही उसका साथी होता है, और वे शैतान उन्हें मार्ग से रोकते हैं, और वे इनकार करने वाले यह समझते हैं कि वे मार्ग पर हैं। यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आएगा तो शैतान से कहेगा, ऐ काश मेरे और तेरे बीच पूरब के दोनों किनारों की दूरी होती, तू तो बहुत ही बुरा साथी निकला। और जबकि तुम जालिम ठहरे, तो आज यह बात तुम्हें कुछ लाभ न पहुँचा सकेगी कि यातना में तुम एक दूसरे के साझी हो। क्या तुम बहरों को सुनोगे या अंधों को, और जो खुली गुमराही में पड़ा हुआ हो उसको राह दिखाओगे? फिर यदि तुम्हें उठा भी ले
तब भी हम उनसे बदला लेकर रहेंगे, या हम तुम्हें वह चीज दिखा देंगे जिसका हमने वादा किया है। निसंदेह हमें उन पर पूरी सामर्थ्य प्राप्त है, अतः तुम उस चीज को मजबूती से थामे रहो जिसकी तुम्हारी ओर प्रकाशना की गई। निश्चय ही तुम सीधे मार्ग पर हो, निश्चय ही वह अनुस्मृति है तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए। शीघ्र ही तुम सबसे पूछा जाएगा। तुम हमारे रसूलों से जिन्हें हमने तुमसे पहले भेजा पूछ लो कि क्या हमने रहमान के सिवा भी कुछ उपास्य ठहराए थे जिनकी बंदगी की जाए। और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उसने कहा, मैं सारे संसार के रब का रसूल हूँ। लेकिन जब वह उनके पास हमारी निशानियाँ लेकर आया तो क्या देखते हैं कि वे लगे उनकी हंसी उड़ाने, और हम उन्हें जो निशानी भी दिखाते वह अपने प्रकार की पहली निशानी से बढ़ चढ़कर होती। और हमने उन्हें यातना से ग्रस्त कर दिया ताकि वे रुजू करें। उनका कहना था, ऐ जादूगर, अपने रब से हमारे लिए प्रार्थना कर उस प्रतिज्ञा के आधार पर जो उसने तुझसे कर रखी है। निश्चय ही हम सीधे मार्ग पर चलेंगे। फिर जब भी हम उन पर ये यातना हटा देते हैं तो क्या देखते हैं कि वे प्रतिज्ञा भंग कर रहे हैं। फिरौन ने अपनी कौम के बीच पुकार कर कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या मिस्र का राज्य मेरा नहीं और ये मेरे नीचे बहती नहरें? तो क्या तुम देखते नहीं यह अच्छा है या मैं इससे अच्छा हूँ जो तुझ है और साफ बोल भी नहीं पाता? यदि वह रसूल है फिर ऐसा क्यों न हुआ कि उसके लिए ऊपर से सोने के कंगन डाले गए होते या उसके साथ पार्श्ववर्ती होकर फरिश्ते आए होते। तो उसने अपनी कौम के लोगों को मूर्ख बनाया और उन्होंने उसकी बात मान ली। निश्चय ही वे अवज्ञाकारी लोग थे। अंततः जब उन्होंने हमें अप्रसन्न कर दिया तो हमने उनसे बदला लिया और हमने उन सबको डुबो दिया। अतः हमने उन्हें अग्रगामी और बाद वालों के लिए शिक्षाप्रद उदाहरण बना दिया। और जब मरियम के बेटे की मिसाल दी गई तो क्या देखते हैं कि उस पर तुम्हारी कौम के लोग लगे चिल्लाने और कहने लगे, क्या हमारे उपास्य अच्छे नहीं या वह मसीह? उन्होंने यह बात तुमसे केवल झगड़ने के लिए कही, बल्कि वे तो है ही झगड़ालू लोग। वह ईसा मसीह तो बस एक बंदा था जिस पर हमने अनुकंपा की और उसे हमने इजराइल की संतान के लिए एक आदर्श बनाया। और यदि हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते पैदा कर देते जो धरती में उत्तराधिकारी होते। निश्चय ही वह उस घड़ी जिसका वादा किया गया है कि ज्ञान का साधन है। अतः तुम उसके बारे में संदेह न करो और मेरा अनुसरण करो, यही सीधा मार्ग है और शैतान तुम्हें रोक न दे। निश्चय ही वह तुम्हारा खुला शत्रु है। जब ईसा स्पष्ट प्रमाणों के साथ आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पास तत्वदर्शिता लेकर आया हूँ ताकि उसकी शिक्षा तुम्हें दूं और ताकि कुछ ऐसी बातें तुम पर खोल दूं जिनमें तुम मतभेद करते हो। अतः अल्लाह का डर रखो और मेरी बात मानो। वास्तव में अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तो उसी की बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। किंतु उनमें से कितने ही गिरोहों ने आपस में विभेद किया। अतः तबाही है एक दुखद दिन की यातना से उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया। वे बस उस क़यामत की घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह सहसा उन पर आ पड़े और उन्हें खबर भी न हो। उस दिन सभी मित्र परस्पर एक दूसरे के शत्रु होंगे सिवाय डर रखने वालों के। ऐ मेरी बंदो, आज न तुम्हें कोई भय है और न तुम शोकाकुल होंगे। वह जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और आज्ञाकारी रहे, प्रवेश करो जन्नत में, तुम भी और तुम्हारे जोड़े भी हर्षित होकर। उनके आगे सोने की तस्तरियां और प्याले गर्दिश करेंगे और वहाँ वह सब कुछ होगा जो दिलों को भाए और आंखें जिससे लज्जत पाए, और तुम उसमें सदैव रहोगे। यह वह जन्नत है जिसकी तुम वारिस उसके बदले में हुए जो कर्म तुम करते रहे। तुम्हारे लिए वहाँ बहुत से स्वादिष्ट फल है जिन्हें तुम खाओगे। निसंदेह अपराधी लोग सदैव जहन्नम की यातना में रहेंगे। वह यातना कभी उन पर से हल्की न होगी और वे उसी में निराश पड़े रहेंगे। हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया परंतु वे खुद ही जालिम थे। वे पुकारेंगे, ऐ मालिक, तुम्हारा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। वह कहेगा, तुम्हें तो इसी दशा में रहना है। निश्चय ही हम तुम्हारे पास सत्य लेकर आए हैं, किंतु तुम में से अधिकतर लोगों को सत्य प्रिय नहीं। क्या उन्होंने कुछ निश्चय नहीं किया है या उन्होंने किसी बात का निश्चय कर लिया है? अच्छा, तो हमने भी निश्चय कर लिया है। या वे समझते हैं कि हम उनकी छिपी बात और उनकी कानाफूसी को सुनते नहीं? क्यों नहीं, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके समीप हैं, वे लिखते रहते हैं। कहो, यदि रहमान की कोई संतान होती तो सबसे पहले मैं उसे पूछता। आकाश और धरती का रब, सिंहासन का स्वामी उससे महान और उच्च है जो वे बयान करते हैं। अच्छा, छोड़ो उन्हें कि वे व्यर्थ की बहस में पड़े रहे और खेलों में लगे रहे, यहाँ तक कि उनकी भेंट अपने उस दिन से हो जिसका वादा उनसे किया जाता है। वही है जो आकाशों में भी पूज्य है और धरती में भी पूज्य है, और वह तत्वदर्शी सर्वज्ञ है। बड़ी ही बरकत वाली है, वह सबके अधिकार में है। आकाश और धरती की बादशाही और जो कुछ उन दोनों के बीच है उसकी भी, और उसी के पास उस घड़ी का ज्ञान है और उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। और
और जिन्हें वे उसकी और अपने बीच माध्यम ठहरा कर पुकारते हैं, उन्हें सिफारिश का कुछ भी अधिकार नहीं, बस उसे ही यह अधिकार प्राप्त है जो हक की गवाही दे। और ऐसे लोग जानते हैं, यदि तुम उनसे पूछो कि उन्हें किसने पैदा किया, तो वे अवश्य कहेंगे अल्लाह ने। तो फिर वे कहाँ उल्टे फिरे जाते हैं और उसका कहना हो कि ऐ मेरे रब, निश्चय ही ये वे लोग हैं जो ईमान नहीं रखते थे। अच्छा, तो उनसे नजर फेर लो और कह दो सलाम है तुम्हें, अंततः शीघ्र ही ये स्वयं जान लेंगे।